हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम IBPS PO की सैलरी डिस्कस करेंगे। रिसेंटली DA इंक्रीज हुआ था, तो चलिए देखते हैं आखिर DA इंक्रीज होने के बाद क्या सैलरी मिलती है IBPS PO को। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी, उसके बाद हम बात करेंगे अलाउंसेस की और फिर हम बात करेंगे प्रमोशन की, किस तरीके से प्रमोशन होता है IBPS PO का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी के साथ। देखिए, बेसिक सैलरी है 41,960, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है 1,400, DA मिलता है 13,834, लर्निंग अलाउंस मिलता है 797 और स्पेशल अलाउंस मिलता है 9,150। तो ये सब मिलाकर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो जाती है 67,142। तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि जो ग्रॉस सैलरी है वो है 67,000। तो 67,000 रुपीज आपको ग्रॉस मिलता है IBPS PO में। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि फर्नीचर रिकवरी है 36 रुपीज, हाउस रेंट रिकवरी है 180, प्रोविडेंट फंड है यहाँ पर 5,579, TDS है 6,320, यूनियन फीस है 200। तो ये सब मिलाकर आपके जो डिडक्शंस हैं वो जाते हैं अराउंड 12,315 रुपए। तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 12,000 के आसपास आपका डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रॉस सैलरी और फिर यहाँ पर कुछ उसमें डिडक्शंस होते हैं। अब जो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी, तो ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस जाएगा, तो आपके जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो आएगी 67,000 माइनस 12,000, जो कि हो जाएगी 55,000। तो 55,000 रुपए आपको अकाउंट में मिलेंगे अगर आप एज IBPS PO ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये आपकी नेट सैलरी है, इसके बाद आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। चलिए वो अलाउंसेस हम लोग देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, देखिए इस सैलरी स्लिप में आपको कहीं पर HRA नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय हैं ये लीज ले रहे हैं। बैंक में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो कि लीज की है। लीज में क्या होता है कि बैंक आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, जो आपके फ्लैट का मकान मालिक होता है उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट होता है। तो वो जो लीज है, वो जो अमाउंट है, वो हर सिटी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया के लिए जो लीज है वो अराउंड 7,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 7,000 रुपीज़ रहती है लीज। फिर आप जब अर्बन एरिया में जाते हैं तो अर्बन एरिया में 12,000 लीज है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो अराउंड 20,000 लीज है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, ठीक है। मिनिमम आपको जो लीज मिलेगी वो 7,000 मिलेगी। तो अगर आपकी 55,000 रुपए सैलरी है जो आपके अकाउंट में आ रही है, तो ये तो आपके अकाउंट में आएगी ही, इसके अलावा 7,000 रुपए आपको मिलेंगे लीज के। इसके बाद आपको 40 लीटर पेट्रोल मिलता है स्केल 1 ऑफिसर में, दैट इज PO में। अब 40 लीटर पेट्रोल है तो इस समय 100 के हिसाब से चल रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं 4,000 रुपए का आपको पेट्रोल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर मंथली मिलता है, 325 रुपए न्यूज़पेपर के मिलेंगे और आपको 1,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट पहुंच जाता है सैलरी का, ये आपकी 55,000 तो आपकी सीधा सीधा आपके अकाउंट में आएगा। फिर ये जो अलाउंसेस है ये आपके हो जाएंगे 7 + 4 11 12, ये आपके 12,300 रुपए आपका अलाउंस हो गया जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपके सीधा अकाउंट में ही पैसा आता है, लीज आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाएगा। तो इतना आपको मिनिमम मिलेगी ये सैलरी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 55,000 प्लस 12,000 अप्रॉक्स आप ले लीजिए, दैट इज 67,000 आपको सैलरी मिलेगी मिनिमम। और अगर लीज आपकी बढ़ जाती है, मान लीजिए 20,000 जो मेट्रो की लीज है, अगर आप 20,000 जोड़ेंगे तो अभी हम लोगों ने लीज लिया था यहाँ पर 7,000, तो इसी में आप 13,000 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी पहुंच गई 80,000 रुपीज सैलरी। क्लियर है? तो ये आपकी नेट सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ग्रॉस करना है तो ग्रॉस में जो हम लोगों ने माइनस किया था 12,000, तो वो 12,000 हम और ऐड कर देंगे, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है मैक्सिमम वो जाएगी 92,000। तो 92,000 रुपए आपको ग्रॉस मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 92,000 रुपए आपको ग्रॉस मिलेंगे अगर आप कोई मेट्रो सिटी ज्वाइन करते हैं। और 80,000 रुपीज, सॉरी 80 नहीं, अराउंड 13 आप इसमें से और कम कर लीजिए, तो उतना आपको ये अमाउंट मिलेगा
अगर आप कोई भी रूरल ब्रांच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दैट इज अराउंड, आप समझ सकते हैं, दैट इज 79,000 आपको मिलेगा अगर आप कोई रूरल ब्रांच ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपको ईयरली मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल एड मिलता है, वो अराउंड आपको मिलेगा, बेसिक का हाफ मिलता है, जितनी बार बेसिक है अराउंड आप मान लीजिए जैसे 20 से 25,000 रुपये आपको साल का मिलेगा मेडिकल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा बैंक के जो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो अलग रहती है। अब अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो देखिए आप ज्वाइन करेंगे एज अ पीओ, पीओ को हम लोग बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर। ठीक है, स्केल 1 दैट इज, इसको हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। फिर आपका प्रमोशन होगा स्केल 2 में, स्केल 2 को हम लोग बोलते हैं मैनेजर पोस्ट। ये 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। फिर आप बन जाएंगे स्केल 3, स्केल 3 बोला जाता है सीनियर मैनेजर। फिर आप बनेंगे स्केल 4, स्केल 4 को बोलते हैं हम लोग चीफ मैनेजर। फिर स्केल 5 बोलते हैं, स्केल 5 में आप बन जाएंगे एजीएम। और स्केल 5 के बाद फिर आप पहुंचेंगे स्केल 6 में, स्केल 6 होती है डीजीएम पोस्ट। फिर स्केल 7, स्केल 7 होता है जीएम पोस्ट। ठीक है, और जब आप जीएम बन जाएंगे फिर आपका आता है स्केल 8, स्केल 8 में आप बन जाएंगे सीजीएम। और सीजीएम के बाद आप बनेंगे ईडी, और ईडी के बाद आप बनेंगे एमडी एंड सीईओ। तो ये जो एमडी एंड सीईओ है ये किसी भी बैंक की हाईएस्ट पोस्ट होती है। ठीक है, एक तरीके से सारे बैंक एम्प्लॉयज इन्हीं के अंडर होते हैं, तो ये हाईएस्ट पोस्ट होती है और आप पहुंच सकते हैं एमडी एंड सीईओ तक। बैंक में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन बहुत अच्छा है और आपको हर 3 साल में, हर 3 इयर्स में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और जैसे ही प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी काफी इंक्रीज होती है। अगर आप एक आइडिया लगाएं तो जैसे आप स्केल 2 पीओ में आप ज्वाइन करेंगे, तो पीओ के बाद जब आप स्केल 2 पहुंचेंगे, जब आप मैनेजर की पोस्ट में पहुंचेंगे, तो आपका देखिए अभी यहाँ पर बेसिक कितना था, बेसिक है आपका 41,000। तो जब आप स्केल 2 बन जाएंगे तो आपका बेसिक हो जाएगा 49,000, आपका बेसिक 8,000 इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका बेसिक 8,000 इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है, आपकी सैलरी अराउंड 15,000 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हर प्रमोशन के साथ में आईबीपीएस में सैलरी इंक्रीज होती है। जितने भी बैंक हैं, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, या कोई भी नेशनलाइज बैंक होगी जो आईबीपीएस पीओ के अंडर में आती है। अगर अच्छा, इसका जो लिंक है जो ये सैलरी स्लिप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ये सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड या सैलरी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।